बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब्ज दूर करने का तरीका। दही में बेशुमार फाइबर मौजूद होता है और ये हमारे लिए प्रीबायोटिक्स हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। दही और किशमिश का इस्तेमाल हमारी आंतों में से गैर सेहतमंद बैक्टीरिया का खात्मा होता है, जबकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छे बैक्टीरिया की अफजाइश में मददगार साबित होते हैं। दही और किशमिश खाने से आंतों की सोजिश और जलन खत्म हो सकती है। ये दोनों हमारे दांतों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है और इनके इस्तेमाल से दांत मजबूत होते हैं। ये दांतों के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। दही और किशमिश इस्तेमाल करने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है, जबकि ये वजन कम करने में भी अपना अहम किरदार अदा करता है। दही और किशमिश को इस्तेमाल करने का सही तरीका। दूध 1 कप लीजिए, 4 से 5 अदद काली किशमिश लीजिए, दही 1 चाय का चम्मच ले लीजिए। एक पतीली में दूध उबालकर इसे किसी प्याले में निकाल लें। फिर इस गर्म दूध में किशमिश और थोड़ा ठंडा होने पर दही का 1 चमचा शामिल कर लें। अब इसे 8 से 12 घंटे के लिए ढककर छोड़ दें। अब जो दही तैयार होगा दूध से, उसे दोपहर के खाने में और बेवक्त भूख लगने पर खाएं। ये बेहद फायदेमंद साबित होगा, जबकि कब्ज दूर करने के लिए यह एक बेहतरीन ग़िज़ा है। गैस और मैदे के मरीजों के लिए एक लाजवाब फक्की। ज्यादा खाने पीने से जो लोग गैस और मैदे के मरीज बन गए हैं, उनके लिए ये फक्की लाजवाब है। सब्ज पुदीना, अदरक, लहसुन, अनारदाना, तीनों अज्जा हम वजन ले लीजिए। खूब बारीक इनको पीस लें और इसे खुश्क शीशी में रख लें। एक फक्की बन जाएगी। रोजाना सुबह शाम 1 चम्मच पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। इससे आपकी गैस और मैदे की तेजाबियत का हल निकल आएगा। सर्द और खुश्क मौसम में दमे के मरीज और धूल मिट्टी की एलर्जी से परेशान अफराद के लिए बेहतरीन तोहफा गुलेज़ोफा। अक्सर अफराद मौसम सरमा और खुश्क मौसम के आते ही धूल मिट्टी वाली हवा की वजह से परेशान नजर आते हैं। ऐसे मौसम में दमे के मरीज भी मुश्किलात से दो चार होते हैं, लेकिन हर चीज का कोई न कोई इलाज जरूर है। दमे की बीमारी में मुब्तला और खुश्क मौसम में मिट्टी से होने वाली एलर्जी से छुटकारा हासिल करने के लिए कुदरत का बेहतरीन तोहफा गुलेज़ोफा आपके लिए एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। आप इसका इस्तेमाल करें। अब देख लीजिए इसका इस्तेमाल घरेलू इलाज के लिए किस तरीके से किया जाता है। रोजाना सुबह और शाम 2 मरतबा 1.5 कप में 1 खाने का चम्मच गुलेज़ोफा शामिल करें। इस पानी को इतना पकाएं कि ये 1 कप रह जाए। अब इसे छान कर गर्मा गर्म पी लें, जिस तरह कहवा पीते हैं। गुलेज़ोफा का कहवा बनाकर दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने से मिट्टी से होने वाली एलर्जी, दमा और सांस से जुड़े तमाम मसाइल जो सर्दी और खुश्क मौसम में पेश आते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज दूर हो जाएंगे। आंखों के गिर्द स्याह हल्के। आखिर आंखों के गिर्द स्याह हल्के क्यों बनते हैं? इसकी बुनियादी वजह में नींद की कमी, थकावट, गैर मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल शामिल है, जबकि ज़हनी तनाव, हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन, कम मिकदार में पानी पीने और सूरज की रोशनी में ज्यादा देर वक्त गुजारने के सबब ये हल्के बन जाते हैं। अगर आप भी इस मसले से दो चार हैं तो झेल में दिए गए टोटकों पर अमल करें बाकायदगी से, ताकि बेहतर और देरपा नताइज आपको हासिल हो सकें। एक स्टील का चम्मच फ्रिज में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। बाद में इसको बाहर निकाल कर 2-4 मिनट के लिए बारी बारी अपनी आंखों पर रखें। ये अमल रोजाना 3 बार दोहराएं। चंद ही दिनों में वाज़िया फर्क महसूस होगा और आंखों को तस्कीन मिलेगी। हर रोज 3 से 4 बार ठंडे पानी से चेहरा और आंखें धोना भी आंखों के लिए फायदेमंद है। रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी पीना मामूल बना लें। ये आदत न सिर्फ आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म करने के लिए मुफीद है, बल्कि जिल्द के निखार के लिए भी बेहतरीन है। साथ ही झुर्रियां दूर करने के लिए भी बेहतरीन टॉनिक है। इससे आपकी स्किन फ्रेश रहती है। रात सोने से कबल बादाम के तेल से आंखों के नीचे हल्का हल्का मसाज करें और सो जाएं। खीरे के गोल कतले काट लीजिए। रोजाना कम से कम 10 मिनट के लिए आंखों पर रखिए। खीरे के कतलों से आंखों को ठंडक मिलेगी और इससे निकलने वाला रस आंखों की जिल्द को सुकून फराहम करेगा। आलू को छीलकर अच्छी तरह कुचल लें। फिर किसी साफ मलमल के कपड़े में कुचले हुए आलूओं को पोटली की सूरत में बांध लें और हाथों की मदद से दबाते हुए रस निकाल लें। अब इसमें रुई भिगोकर 15 से 20 मिनट तक आंखों पर रखें और इस बात को यकीनी बना लें कि तमाम स्याह हिस्सा
रुई से ढका हुआ होना चाहिए। बाद में ठंडे पानी से चेहरा धो लें। दिन में 2 बार अर्के गुलाब यानी रोज वाटर के अंदर रुई भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए आंखों पर रखें। किसी प्याली में 1 चम्मच टमाटर का रस और इतनी ही मिकदार में लीमू का रस यानी 1 चम्मच टमाटर का रस 1 चम्मच लीमू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस महलूल को रुई की मदद से स्याह हलकों पर लगाएं और तकरीबन 10 मिनट तक लगा रहने दें। फिर ठंडे पानी से आंखों को धो लें। रोजाना 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। रोजमर्रा ग़िज़ा में आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के का मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। कोई भी टोटका पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल बटन के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।